चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर? आप सीधी सी बात ये समझिए कि जब कंपनी बाजार में अपने शेयर लाती है और उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पढ़ के समझते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए यही लाइन मैंने अभी आपको बताई थी हिंदी में। देखें, शेयर इश्यू ऑफ शेयर इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाती है एप्लीकेशन, क्या आ जाती है कंपनी के पास, जो उन्होंने इश्यू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलें इसके पास हमारे पास देखो अल्टरनेटिव्स हैं। तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं? शेयर कैन बी अलॉटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री अल्टरनेटिव्स। इनमें से जो भी ठीक लगे वो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। पहला कहती है रिजेक्शन ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी, यानी जो भी एक्सिस आया है, जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं उनको मना कर दो। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास यहाँ लिखे हैं 50,000 शेयर आई की मैंने इशू किए फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर की। तो क्या करें? तो कंपनी ने देखो पहला अल्टरनेटिव जो अडॉप्ट किया वो क्या है, रिजेक्शन ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन, यानी जो भी एक्स्ट्रा है। यानी यहां पर मेरे पास 20,000 शेयर्स क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, जब भी तो मैं 50,000 शेयर कर पाऊंगा। तो 20,000 वालों को क्या कर दो भाई, मना कर दो। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? यानी हमें क्या 50,000 शेयर वालों को कितने देने बेटे, 50,000 शेयर। ठीक है, तो 20,000 शेयर वालों को राम राम कह दो कि जी हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जो भी एक्सिस एप्लीकेशन मनी है वापस कर दो। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकंड अल्टरनेटिव पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। वाह भाई वाह, बहुत खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से समझना है। प्रोराटा में ही सबकी नानी याद आ जाती है बच्चों की कि प्रोराटा, लेकिन कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर इन प्रोपोर्शंस, यानी सबको क्या कर दिया, प्रोपोर्शन में दे दिया। मैंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन आई कितने शेयर की, 70,000 शेयर की, लेकिन मेरे पास तो शेयर ही 50,000 है। तो क्या करें? तो एक काम करो, इनकी 2 जीरो का, इनकी 4 जीरो काटो, इनकी 4 जीरो काटो, तो क्या बच गया बेटा, 7:5। यानी जिनने 7 शेयर मांगे उसको 5 शेयर दे दिए, खत्म। ऐसे कर लो एग्जाम्पल, 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। ठीक है, कितने की आई बेटा एप्लीकेशन, और मेरे पास शेयर थे 80,000। तो देखो बच्चे डर जाते हैं जीरो जीरो घटाने में। तो एक काम करो, 4 जीरो कर दो, तो ये आ गया 12 और ये 8। तो अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा, 3:2। यानी कहने का मतलब है जिन्होंने 3 शेयर मांगे उनको 2 शेयर करके विदा करो यार, काहे टेंशन ले रहे हो, आगे बढ़ो। चलो भाई नेक्स्ट देखो, थर्ड अल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव, यानी इन दोनों को जोड़ करके एक अल्टरनेटिव बना दिया। चलें समझते हैं, एग्जाम्पल वही है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव्स में बी अडॉप्टेड, some applications are accepted in full, some applications are rejected, और बाकियों को प्रोपोर्शन में दे दो यार, काहे परेशान हो। कह रहा है कि कुछ को पूरे के पूरे शेयर दे दो और कुछ को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, और जो बचे उन गरीबों में शेयर बांट दें। ठीक है, रिमेनिंग फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग द अबव एग्जाम्पल। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। देखो वो कह रहा है कि हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर की बेटा जी, 20,000 शेयर की, एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब एप्लीकेशन जो है 20,000 शेयर वालों को पूरे के पूरे दे दिए। समझना दोबारा से कि मेरे पास एप्लीकेशन तो वही 70,000 शेयर की है, तो 20,000 शेयर, 20,000 वालों को पूरे के पूरे 20,000 दीजिए। देखिए लिख के समझेंगे ध्यान से। देखो कितने थे बेटा, आराम आराम से लिखो, ये थे 70 और मेरे पास थे 50। ये समझ आ रहा है आपको? बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया बच्चे, उसने क्या कहा कि 20,000 शेयर वालों को कितने शेयर दे दो, 20,000 दे दो भाई, जैसा कह रहा है मान लो उसकी बात। क्या कह रहा है, फुल अलॉटमेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, फुल अलॉटमेंट, यानी पूरे के पूरे शेयर दे दिए गए। ठीक है, जितने मांगे उतने दे दिए। उसने बोला ना एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड इन फुल। ठीक है, फिर क्या कहता है कि 10,000 शेयर वालों को रिजेक्ट कर दिया, इनको कुछ नहीं दिया भाई। तो इनको 10,000 शेयर वालों को क्या दिया बेटा, कुछ नहीं दिया, ये रहा। तो ये कहेंगे नील अलॉटमेंट, कह सकते हैं हम इसे, क्या, नील अलॉटमेंट, यानी आपको कोई शेयर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखें यहां पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो देखो ये ऊपर 70 में से 30 गया तो कितना बचा बेटा, 40। ठीक है, और देखो अपने आप आएंगे। अब ये देखो इसमें से 30, 50 आउट ऑफ 20 अगर मैं करूं, 50 में से 20 लेस करूं तो क्या, 30। तो ये आ गया भाई वही प्रोराटा, अपने आप बन गया प्रो
राटा। क्या बन गया बेटा? प्रोराटा। कहने का मतलब सीधा सा है कि 40,000 शेयर वालों को मैंने 30,000 दे दिए, 10,000 वालों को कोई शेयर नहीं दिया, 20,000 शेयर वालों को पूरे के पूरे 20,000 दे दिए, यानी कॉम्बिनेशन बन गया। यानी अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो ये होगी फुल अलॉटमेंट, यानी 20,000 वालों को पूरे 20,000 दे दिए, 10,000 वालों को कोई इल्ले मना कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? नील अलॉटमेंट। 40,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर दिए गए, ऑब्वियस है बचे ही कितने? मैंने बताया ना, गरीबों में बांट दो, यानी बचे कितने? 40,000 वालों को 30 ही तो मिलेंगे, तो ये आ गई प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट। देखिए आप बड़े आराम से आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। या तो देखो एक्सिस एप्लीकेशन में नहीं, पूरा का पूरा वापस कर दो, लास्ट स्लाइड में पढ़ाया मैंने आपको, प्रोराटा तरीके से दे दो, ठीक है। या तो फिर तीनों कॉम्बिनेशन, क्या क्या? फुल अलॉटमेंट ये रही, यानी 20,000 शेयर वालों को 20,000 दे दिए, उसने कहा देखो लिखा है, देखो लाला ये देखो ये रहा, ठीक है। 20,000 शेयर वालों को पूरे के पूरे दे दियो, 10,000 शेयर वालों को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नहीं दे रहे हैं शेयर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।